नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो माइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन को एससी से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। झारखंड एससी की सुनवाई पर लगी रोक। आपको बता दूं कि झारखंड में माइनिंग लीज मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही सुनवाई को चुनौती देने वाला राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक झारखंड हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार ने माइनिंग लीज मामले में हाई कोर्ट की तरफ से IPIL स्वीकार किए जाने का विरोध किया है। राज्य सरकार PIL को राजनीतिक प्रेषित बताया है। तो वहीं बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास ने इसी साल फरवरी में दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग किया और खुद को खनन पट्टा आवंटित किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें हितों का टकराव के साथ भ्रष्टाचार की बात शामिल है। बीजेपी नेता जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में मई महीने में एक नोटिफिकेशन भेजकर खनन पट्टे को लेकर उनका पक्ष जानना चाहा था। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो 48 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीनों निलंबित कांग्रेस विधायकों को मिली अंतरिम जमानत। आपको बता दूं कि कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बंगाल के हावड़ा जिले से 48 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड के तीनों निलंबित कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, नमन विकसल कोंगाड़ी और इरफान अंसारी को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दूं कि न्यायाधीश जय माल्य बगची ने न्यायाधीश अनन्या बंदोपाध्याय की खंडपीठ ने तीनों को 3 माह के लिए जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्हें इस अवधि के दौरान कोलकाता महानगरीय इलाका छोड़कर नहीं जाने का हिदायत दी है। उन्हें हफ्ते में 1 दिन मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के समक्ष हाजिर होने को भी कहा गया है। साथ ही अपना पासपोर्ट भी जमा कराने को कहा गया है। बंगाल की CID इस मामले की जाँच कर रही है। तो वहीं गौरतलब है कि तीनों निलंबित विधायकों का हावड़ा के पांचाला रानीहाट मोड़ से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गाड़ी से 48 लाख रुपये बरामद हुए थे। बरामद रुपये के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गाड़ी चालक चंदन कुमार व कुमार प्रतीक नामक एक कांग्रेस नेता को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले ही दिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने तीनों पार्टी को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित विधायकों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में एकल पीठ में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्हें खंडपीठ में याचिका दायर की, जिसे मंजूर कर लिया गया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो सांसद निशिकांत दुबे के बयान से खलबली मच गई है। उपचुनाव के लिए तैयार रहे बीजेपी कार्यकर्ता। आपको बता दूं कि गोड्डा के बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक बार फिर सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। सांसद ने बयान दिया है कि उससे झारखंड सियासी हलके में खलबली मच गई है। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा है कि बहुत ही जल्द दुमका और बरहेट में उपचुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अभी से तैयारियों में जुट जाना चाहिए ताकि राजतंत्र को उखाड़ कर फेंका जा सके। तो वहीं आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दुमका के न्यायालय में पेश के लिए यहां आए डॉक्टर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि चुनाव आयोग का क्या निर्णय आता है ये तो आने वाले वक्त ही पता चलेगा। जिस पर बीजेपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग गई है और उस कानून के जानकार हैं, उनसे मिले फीडबैक के आधार पर हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि दुमका और बरहेट में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये राज्य में सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बना था। उन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव होने पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के स्कूलों में मिड डे मील बंद होने की नौबत आ गई है। 4.5 माह से केंद्र से नहीं मिली है कोई फंड। आपको बता दूं कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि मिड डे मील के साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान की राशि भी केंद्र ने जारी नहीं की है। इससे भारी परेशानी पैदा हो गई है। आपको बता दूं कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा व राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर इस मामले में निजी तौर पर पहल का आग्रह किया है। आपको बता दूं कि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र और झारखंड सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पैक की बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 900 करोड़ और मध्य भोजन योजना के लिए 630 करोड़ की स्वीकृति हुई है। नियम के मुताबिक इस राशि का 60% केंद्र सरकार से मिलना है, जबकि राज्य सरकार अपने खजाने से 40% राशि देगी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार भी अपने मद की राशि तभी खर्च कर सकती है जब केंद्र की ओर से उसके हिस्से की राशि आ जाए। आपको बता दें कि राज्य के लगभग 41,000 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 33 लाख से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में ही दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्कूलों में मिड डे मील दिया जाना अनिवार्य है।
वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रेमडेसिविर कालाबाजारी में दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर में रेमडेसिविर में हुई कालाबाजारी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दूं कि विभाग ने इस मामले में दोषी पाई गई साई कृपा मेडिकल एंड सर्जिकल का औषधि बिक्री का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जांच में जो बातें सामने आई है उनके अनुसार इस दवा विक्रेता द्वारा दूसरी बीमारियों के मरीजों के नाम पर रेमडेसिविर बिक्री का बिल बनाकर उसकी अवैध बिक्री की गई थी। इसके अलावा इसके द्वारा कई अन्य फर्जीवाड़ा किया गया है। यह दवा दुकान रांची के हिनू स्थित सृष्टि अस्पताल में चलती है। इस मामले में पहले से ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी थी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो आईएएस पूजा सिंघल व सीएस सुमन कुमार रहेंगे जेल में। अभिषेक झा मामले की 29 को सुनवाई। आपको बता दूं कि ईडी की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट की मांग वाली याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। आपको बता दूं कि अदालत ने इस पर विस्तृत सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।